ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। सुन लिया बाबा ने क्या बोला? ये जो पुरानी दुनिया है ना, इसमें क्षण भंगुर ही सुख है, अल्पकाल का, और ये भी साथ जा नहीं सकता, क्योंकि शरीर छूटा तो वो सुख भी चले जाएंगे। जो हमने शरीर के द्वारा जो अर्जित की, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो अर्जित किया, वो सुख यही साथ चला जाएगा। तो साथ में क्या चलेंगे? अविनाशी ज्ञान रतन, जो आत्मा पढ़ रही है ना, आत्मा जो भर रही है, वो जाएगा साथ। इसीलिए बाबा कहते हैं अविनाशी कमाई करो। और कहते हैं ना, बात ऐसी है, बुरा हुआ तो हरि से बोल, और अच्छा हुआ तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, बुरा हुआ तो हरि से बोलो, भगवान से बोलो, और अच्छा हुआ तो बाबा ने किया, बाबा ने किया। यह है अविनाशी कमाई की टिप्स। ठीक है। प्रश्न, बाबा की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? भगवान की पढ़ाई में कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? उत्तर, भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, यह भूत विद्या है। हमें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाबा कोई थॉट रीडर नहीं है, वो जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल तो हैं, परंतु कुछ बताते नहीं हैं। हमें रियलाइजेशन करना सिखाते, कि हमें रियलाइज होगा तभी तो हम चेक एंड चेंज करेंगे। बाबा हमें हमारी आत्मा को पढ़ाने आए हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए, विश्व की रजाई दिलाने के लिए। तो पढ़ना और बनना है ना सभी को। और ये भी बात है ना, प्रकृति के विधान की जो पूजा है, प्रकृति का जो विधान है, उसे हम पूजा पाठ हवन कर्म कांडों से नहीं बदल सकते, उसे पवित्र नहीं बना सकते। पवित्र बना सकते सिर्फ अपनी सोच से, आत्मा की प्रैक्टिस से। कल भी बाबा ने पक्का कराया था 19 तारीख की मुरली में, अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा ये मंथन सुन रही हूँ। जब भी आप मंथन सुनते बैठे, याद करें बाबा को, आराम से बैठ जाए कमर सीधी करके, और फील करें परमात्मा की लाइट ऊपर परम धाम से मुझ आत्मा को स्पॉट लाइट की तरफ बढ़ रही है। और उस रोशनी में बैठ कर मैं भगवान की याद से, मैं आत्मा ये मंथन सुन रही हूँ। ठीक है, तभी आत्मा सुनेगी और वो धारण करेगी। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। अब बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का बाबा परमपिता परमात्मा हमको बैठ राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, और सृष्टि के आदि में अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्की निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे। सभी बच्चे जान रहे हो ना, परमात्मा के सम्मुख अर्थात परमात्मा की लाइट के नीचे बैठ के, उनके छतरी के नीचे बैठ के सुन रहे हैं। ऐसा फील करके बैठो तो अच्छा लगे, आत्मा को अच्छा लगता है। ठीक है। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बन जाते, जो धरती पे आते हो तो जीव आत्मा बन जाती है आत्मा, क्योंकि शरीर मिल जाता है, जीव आ जाता है ना। परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, मतलब भगवान से अलग हो गए, भूल गए। अलग होना था, भूल गए भगवान को। जब भगवान को जब भूल जाते तो हम देह भान में आ जाते, देह की ही याद बनी रहती, और उस देह में माया है, तो माया पकड़ लेती है। कल पहले भी इन बच्चों को बाबा ने पढ़ाया था, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने थे। उस समय कोई खंड नहीं था, सिर्फ सत्युग था। भारत खंड एक ही खंड था, ये सब विदेश आदि नहीं थे। ठीक है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन, डीटी डिनेस्टी, देवी डिनेस्टी, देवी स्वराज भी कहते हैं। हर एक का अपना रिलीजन होता है ना, और रिलीजन इज माइट कहा ही जाता है। धर्म में शक्ति है, धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मण नारायण कितने ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसकी भी बुद्धि में नहीं है, सच्चा सच्चा धर्म, ताकि उस धर्म को धारण करे। धर्म को न जाने के कारण ये रिलीजियस बन गए, अधार्मिक बन गए। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत आ गई है। तुम आयरन एजेड पहाड़ को उठाए गोल्डन एजेड बना रहे हो, क्या बात है। आयरन एजेड कलयुगी पहाड़, मतलब एकदम लोहे युगी, कोयला कालिक वाला पहाड़, कला कलेश वाला पहाड़ उठा करके हम सभी बच्चे अपनी अपनी उंगली, गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी के साथ सबकी उंगली लड़ी थी ना, तो कृष्ण जी तो हैं ब्रह्म पिता, लेखराज दादा, उनका 84वां अंतिम जन्म, तो उन्होंने सबसे पहले उंगली दी इस कलयुगी कलेश वाले पहाड़ को उठाने में।
तो हम बच्चे भी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी उंगली दे रहे, पहाड़ को उठाए, गोल्डन एजेड बनाए, स्वर्गिक पहाड़ बना रहे, स्वर्णिम पहाड़ बना रहे हैं। भारत को सोने का पहाड़ बना देते हैं। वहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है, सोने के पहाड़ होंगे जो फिर यह खुलेंगे। सुना, सोने का पहाड़ था, हर एक चीज की वहाँ प्रचुरता, किसी भी चीज की कमी नहीं। सुना, ये बात है। फिर बाबा कहते हैं, अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए, तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ। राजाई था वर्षा, हमारा बुद्धि योग किसके साथ है? भगवान के साथ, टीचर बनकर आए जो, और राजाई के साथ। जो हमारा लक्ष्य है, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग बच्चों का टीचर के साथ रहता है ना, टीचर क्या पढ़ा रहे ध्यान रखता है, फोकस करते हैं। फिर अपने एम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं कि हमें ये बनना है, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है ना। हाँ, बाबा हमें फोकस दिलाते हैं, लेकिन भगवान खुद बनते नहीं। बड़ा वंडर है, भगवान हमें कितना माला माल करे, लेकिन वो खुद नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। हमारे लिए वो आए हैं दुनिया में, इस पति दुनिया में हमें पढ़ा रहे हैं। अभी तो बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही तो गाया गया है ना। हाँ, उस धर्म को हम चरितार्थ कर रहे हैं अपने गुणों से, शक्ति से, ज्ञान से, पुरुषार्थ से। भगवान निवास, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, यह पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म, सत्युग त्रेता में, सत्युग में होता है 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, 12 8 हो गया 20, तो 21 अर्थात ये संगम युग का एक जन्म। ये अंतिम हमारा जो जन्म है ना, ये हीरक जन्म है, डायमंड जन्म है हमारा। सत्युग में स्वर्णिम जन्म होगा, त्रेता में चंद्रवंशी, चांदी का जन्म होगा, सिल्वर एज। लेकिन अभी है डायमंड एज। ये एक जन्म जो हमारा है ना, क्यों इतना कीमती है, जिसकी तुलना किसी युग से नहीं कर सकते, क्योंकि इसी युग में भगवान आते हैं। हम भगवान से पल रहे हैं, भगवान हमें चला रहे हैं, भगवान हमें सिखा रहे हैं, हर कदम भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं, हमें कोच बनकर हमें टिप्स एंड ट्रिप्स दे रहे हैं। हाँ, तो अच्छी थी पढ़ना चाहिए ना, भगवान हमें आकर पढ़ा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सोच सोच के मतलब एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जबकि भक्ति में हम क्या करते हैं, यही तो गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप सद्गुण संपन्न, हम नीच कपटी कामी, विषय विकारी, यही बोलते हैं। तो जो हम बोलते हैं ना, तो वो हम बनते चले जाते हैं। ये बात किसी को पता नहीं था, कहीं हमने नहीं सुना कि अपने बोल, अपनी सोच पे कंट्रोल करो। कोई किसी संस्था में कभी बताया गया? हाँ, कभी बताया गया कि अपने विकार छोड़ो? हाँ, लिखा हुआ है काम क्रोध महाशत्रु है, नो डाउट लिखा हुआ है, माँ मेरे काम क्रोध का नाश करो, लेकिन कैसे करूं, विधि क्या है? जिस विधि से हमें सिद्धि मिलेगी, तो नहीं मिला ना। हुँ? तो परमात्मा को पहचानिए, भगवान आ गए। लेकिन ये भी बात है, हम बच्चे सभी को बताते हैं रेगुलर, सुनिए, समझिए, जानिए, लेकिन ये जानेंगे वही जिनको मदर्स टच का आभास होगा। पता है ना, हजारों की भीड़ में कोई बच्चा या कोई गाय अपनी माँ को पहचान जाता है। सभी गाय एक जैसी हैं, लेकिन वो अपनी माँ को कैसे पता है, पहचानता है? पता है, स्पर्श से। जब माँ, जब बच्चे को जो गोदी उठाती है, दूध पीता बच्चा, वो उसी के कलेजे से सट जाएगा जो उसकी रियल माँ होगी, वरना वो सबके साथ छटपट करेगा, उसको आभास ही नहीं होगा कि ये नहीं, ये मेरा अपना नहीं। भले वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो फील कर रहा है। तो इस तरह से परमात्मा को जो समझ लेगा ना, जिसको गॉड्स टच का आभास हो जाएगा, वो कभी भगवान को छोड़कर नहीं जाएगा। कभी, कल भी बुढ़ी में बताई थी ना, कि कभी ये नहीं समझेगा कि ये किसी देहधारी की मुरली है, इनकी आवाज, इनका स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है। उनको परमात्मा के स्टाइल को वो रिझेंगे कि परमात्मा आगे में, वो परमात्मा को रखेंगे कि परमात्मा ने इस आत्मा को कितनी बुद्धि दी, कितनी समझ दी। इसके लिए भगवान आपका शुक्रिया, जो आपने इन द्वारा हमें हमारा कल्याण कर रहे। ये है मदर्स टच, गॉड्स टच, ईश्वर की गोद। तो बुद्धि सदैव गॉड फादर की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि मर्सीफुल वही है जो हम पर मर्सी करके किसी आत्मा के द्वारा हमारा कल्याण करे। इतने मर्सीफुल है, दयावान है भगवान, यही उनकी दया, उनकी कृपा। फिर बाबा कह रहे हैं, एक पिता के सिवाय कोई भी याद ना है,
एकदम लाइन, बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रहनी चाहिए, एकदम क्लीन एंड क्लियर। तभी तो भगवान कुछ बोलेंगे समझाएंगे तो हमें टच होगा। हाँ, ये ज्ञान रत्न कमाई ही साथ चलती जिस तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाबा को मदद करते। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। हम सब बाबा की याद में, सेवा में लगाते हैं ना। भक्ति में तो हमने बहुत दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन उसका क्या हुआ क्या होता है पता भी नहीं हमें, ना हमें मतलब। लेकिन यहाँ यदि ईश्वर के नाम पे हम यहाँ जो विनाशी, विनाशी धन इसलिए कहते हैं ना कि वो विनाश होने वाली चीज है। इन आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रहा है ना वो विनाश होगा, लेकिन वो विनाशी धन भी यदि ईश्वर के नाम पर सेवा में खर्च कर रहे हैं तो भगवान हमारी कौड़ियाँ लेकर हमें महल देगा। एक भी पैसा हमारा जाया नहीं होगा। हम कौड़िया ही तो दे रहे हैं, ये 1000 2000 दे रहे हैं तो क्या दे रहे, कौड़िया ही तो है। उसके बदले भगवान हमें महल देगा। कौड़ियों के बदले भगवान रतन देते हैं। जैसे अमेरिकन के लोग, मतलब विदेशी लोग पुरानी चीजों पे कितना खर्चा करते हैं, एंटीक चीजें, हजारों साल पुरानी चीजें खरीदते हैं और खूब कीमती, बहुत कीमत वाली होती है वो सब चीजें खरीदते हैं वो लोग, जमा करते हैं। तो भगवान भी कितना अच्छा हमारा ग्राहक है, भोलानाथ का है ना। हमसे हमसे क्या लेने आया है? हमारी पुरानी सड़ी गली चीजें, हमारे विकार, हमारी कमी कमजोरियां लेने आए हैं। उसके बदले वो हमें कितने माला माल कर रहे हैं बाबा। क्योंकि मनुष्य को तो यह भी नहीं पता है, वो तो शिव शंकर को एक कह देते हैं, भर दे शंकर झोली हमारी भर दे शंकर जी। एक तो भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा कहते हैं, भोले बाबा, और दूसरे तब शंकर जी नाम कहते हैं। अब शिव और शंकर में फर्क है। शिव है पिता, शंकर जी उनकी रचना बच्चा। दोनों का रूप भी देखिए, शिव है निराकार ज्योति बिंदु और शंकर जी का तो रूप है। हाँ, बाघ छाला पहने हुए, जटा निकाले हुए, नाग गले में लपटे, हाँ, त्रिशूलधारी, ये शंकर जी का। और तो परिवार भी है। हाँ, फिर को दिखाते धतूरा खाते थे, भाग पीते थे। ये क्या है? इन सब का आध्यात्मिक रहस्य है। धतूरा था जो कांटों वाला फल, अर्थात अपने मन के कांटे हम ईश्वर को भेंट कर रहे हैं। भाग अर्थात नशा। किस चीज का नशा पिलाते हैं भगवान हमें? ज्ञान का नशा, अपने पुरुषार्थ का नशा, अपनी अच्छाई का नशा। ये बात है। और शिव और शंकर जी अगर एक है तो शिव पुराण का गायन है, कभी शंकर पुराण भी हो जाए। कहीं नहीं जिक्र, शंकर पुराण कहीं है ही नहीं। ओम नमः शिवाय है, कहीं ओम नमः शंकराय भी जाप कर ले, कोई करता है? बिल्कुल, क्यों नहीं करता है? साधु संतों से तो बोलना चाहिए। सारा चीज अलग है, रूप अलग, कर्म अलग, धर्म अलग, धाम अलग, सब अलग। तो वो पिता है और शंकर जी उनकी रचना बच्चा। और शंकर जी का पार्ट ज्यादा है भी नहीं, वो लास्ट का पार्ट है, हम बच्चों का ही पार्ट है। जब सारे बच्चे त्रिनेत्री बन जाएंगे, सारे बच्चे का त्रिनेत्र एकदम खुल जाएगा 100%, तब ये दुनिया पलट जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। यह रहस्य है, यह कर्तव्य है शंकर जी का। ठीक है, तो ये बात भगवान ने आकर हम बच्चे को बताया। फिर बाबा कहते हैं, बाबा समझा रहे हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में हो रही है। हा? तो फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते? विलायत, विलायत कुछ होगा ही नहीं ना, कुछ था ही नहीं विलायत, सब भारत था। पूरी दुनिया में महाभारत फैला हुआ था, तो पूरी दुनिया की लड़ाई क्या कहलाएगी? महाभारत लड़ाई। ये वही महाभारत लड़ाई चल रही है जो बाबा के समझा रहे, जिससे पूरी नई दुनिया बन जाएगी, स्वर्ग आ जाएगा। अभी तुम रजाई लेते हो देवी देवता बनने के लिए, तुम्हारे राज में और कोई भी नहीं होना चाहिए। देविल वर्ल्ड विनाश हो जाता है, रावण राज का विनाश होता है और डीटी वर्ल्ड स्थापन हो जाता है। बाबा ने राज दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए। बाबा ने हमें राजपाट दिया था, फिर वहीं से फर्स्ट जन्म से हम 84 जन्म ये लास्ट में लेकर आए। अभी फिर बाबा आया हुआ है, हमको फिर से चक्र घूम रहा है, डीटी धर्म स्थापन हो रही है। यह बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा हमें समझा रहे हैं। भगवान किनके द्वारा समझा रहे हैं? ब्रह्मा पिता के द्वारा, उन्हीं के द्वारा तुम्हें समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए होगे, तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज देने वाला एक ही पिता है, और कोई मनुष्य के पास यह नॉलेज हो ही नहीं सकती। सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान, अंत का ज्ञान किसी मनुष्य के पास हो ही नहीं सकते।
तभी तो बाबा कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग हटा दो, भूल जाओ जो बातें तुमने सुना है, क्योंकि वही तुम्हें बिगाड़ता है। मन में प्रश्न उठते हैं, तर्क करते हो, और तर्क करने वाला कभी भगवान को पा नहीं सकता, कभी नहीं। तर्क नहीं चाहिए। और कहते हैं ना कि मनुष्य को मुश्किलें मिलनी चाहिए, मनुष्य को मुश्किलें मिलनी चाहिए जिससे वो सदा स्वस्थ और एक्टिव रहे। मुश्किल आएगी ना तो एकदम एक्टिव रहते, कैसे करूँ कैसे करूँ क्या करूँ, है ना, आधा साल मेलापन खत्म हो जाएगा उसका। तो पापा कहते हैं मैं ब्रह्मा के मुख द्वारा तुम्हें बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को बाबा ने बनाया, मनुष्य तन में भगवान ने प्रवेश किया तो उनका नाम रख दिया ब्रह्मा, कलयुग के अंत में। ठीक है, इनके लिए ही गाय ने श्याम सुंदर, देवी देवता सुंदर थे, फिर वाम मार्ग में चले गए, उल्टे कर्म करने लगे तो सामरे बन गए, फिर सामने से बाबा सुंदर बनाने आए हैं। कितनी अच्छे से समझाने दी जाती है ना। हर एक के लिए सर्जन तो एक ही है, एक ही डॉक्टर, आत्मा का एक ही डॉक्टर, बाकी शरीर के डॉक्टर तो घर घर है, हर दो चार घर पे एक डॉक्टर का बोर्ड दिख जाएगा, लेकिन आत्मा का डॉक्टर है कहीं बोर्ड? अविनाशी शरीर अभी है। योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाय खाद मिटती है। योग अग्नि से, कैसे सोना में जो खाद पड़ा है, एलॉय मिक्स है, वो भस्म होता है, सोना चमक जाता है, उसी तरह मैं आत्मा चमक जाएगी। आग ठंडी होगी तो आलाय कैसे निकलेगी? इसलिए आग को जगाए रखो। योग अग्नि सदैव परमात्मा की याद में जगी रहे, धधकती रहे एकदम याद से, इसमें थकना नहीं चाहिए। हाँ? हम पिताओं का पिता हमारा ज्ञान से कितना श्रृंगार कर रहे हैं, हर एक का पिता, आत्मा का पिता हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, है ना, अच्छी बात। और बाबा कहते भी तेरे भाने सबका भला, क्योंकि आप अच्छा बनोगे, कहते हैं ना, आपको देखकर दुनिया भी अच्छा बनेगी। तो संगठन में चलिए, अकेले में। आइए कथा सुनते, बहुत सुंदर प्रेरणादायक कथा है। एक बार गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए आम के पेड़ की कहानी सुनाई। एक आम का वृक्ष था जिसमें ढेर सारे आम पके हुए थे। एक दिन उस पेड़ का मालिक आया और पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ने लगा, परंतु एक आम का फल वृक्ष से दूर होने के मोह छोड़ नहीं पाया। उसको वृक्ष से इतना लगाव हो गया था, छोड़ नहीं पाया, तो वही कहीं पत्तों की आड़ में छिप गया। उस पेड़ के मालिक को जब लगा कि उसने सारे आम तोड़ लिए हैं, तब वो नीचे उतर आया और वहां से चला गया। यह सब वो छिपा हुआ आम देख रहा था। उसे बड़ी खुशी हुई, अरे वाह मैं बच गया, हाँ सारे आम तोड़े जा चुके हैं। केवल उसी का मोह उस पेड़ से अलग नहीं होने दे रहा था, इसलिए वो उसमें रह गया। कि कुछ दिनों के बाद ना उसको अपने मित्र आमों की याद सताने लगी, अकेलापन फील होने लगा। वह बार बार सोचता कि नीचे कूद जाऊं और अपने दोस्तों से जा मिलूं, पर उसे पेड़ का मोह अपनी ओर खींच ही रहा था। आम रोजाना इसी सोच में डूबा रहता। चिंता का ये कीड़ा उसे लगातार काटे जा रहा था। जल्दी वो सूखने लगा और एक दिन वो गुठली और छिलका के रूप में बस रह गया, एकदम पिचक गया, सूख गया। उसके अंदर का सारा रस समाप्त हो गया उसी चिंता में, अकेलेपन को चिंता। अब अपना आकर्षण खो देने के कारण उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। वो बहुत पछताने लगा कि संसार का कोई भी सेवा मैं नहीं कर पाया, किसी को खुशी नहीं दे पाया। भले बोलो तोड़ के गया था, कोई मुझे खाता तो उसको सुख तो मिलता, मेरा पुण्य तो जमा होता, लेकिन मैं उस लायक भी नहीं रहा, मैं किसी के काम भी नहीं आ सका। आखिर एक दिन तेज हवा का झोंका आया और वो डाली टूटकर नीचे गिर गई और फिर आम खत्म, बिना कुछ किए वही दुनिया से चला गया। तो हम बच्चों को तो ऐसा नहीं बनना है ना, परमात्मा ने हमें चुना है तो मीठा मीठा रसदार आम बनना है ना, फलदार, ताकि सबको हम फल दे सके। परमात्मा की प्रत्यक्षता का फल से सबको भरपूर करे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट,